छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के चुनावी माहौल को बनाने के लिए दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो का 95% काम करके जनता के बीच जा रही है, लेकिन बीजेपी फालतू की जुमलेबाजी करती है। ये चुनाव रेवड़ी और राबड़ी के बीच फंस गया है। हमने गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया, तो उनको मोदी जी रेवड़ी बताते हैं। उन्होंने अडानी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन उस रबड़ी पर चर्चा नहीं करते। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पूरे देश में धान खरीदी का सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार देती है। केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ रोड़ा लगाने का काम किया। यहां तक कि हमारी सरकार की ज्यादा दाम पर धान खरीदने की पहल को भी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम भी कम नहीं, तू डाल डाल तो मैं पात पात। आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा, तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया, तो वो रेवड़ी है। और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया, वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा, राम जी की आस्था को ध्यान में रखते हुए राम जी के ननिहाल में कौशल्या माता मंदिर बनवाया गया है। कांग्रेस जनता का भला करना चाहती है और बीजेपी रोड़ा बनाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में रोड़ा डाल रही है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है और आएगी भी नहीं। रेवड़ी रेवड़ी चखने वाले अडानी के लिए लगातार रबड़ी परोसी है। बस्तर में एनएमडीसी के नगरनार स्टील प्लांट को अडानी को सौंपने की पूरी तैयारी के बावजूद अब कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा, तो फिर वित्त मंत्रालय की विनिवेश वेबसाइट पर अभी तक इसका नाम क्यों है? याद रखिएगा, ये वही चुनावी जुमला है जिनकी बौछार करके प्रधानमंत्री जी खुद उनके बारे में अगले पल ही भूल जाते हैं। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है, और यह बहुत बड़ा कीर्तिमान है। यह हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है, तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है। आपको बता दें, कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बुधवार की सुबह रायपुर पहुंची। वहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ देश भर में कांग्रेस शासित राज्यों से मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे छल को उजागर किया।